Habits are compound interest of self-improvement. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाई योर माइंड। कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी बुक की समरी लेके आई हूँ जिसमें ये पता लगेगा कि किस तरीके से हम छोटी छोटी हैबिट्स बिल्ड करके लाइफ में ड्रास्टिक चेंज ला सकते हैं। और उस बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स, रिटन बाय जेम्स क्लियर। इस बुक में बताया गया है कि किस तरीके से हम गुड हैबिट्स बिल्ड कर सकते हैं और बैड हैबिट्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि हमें जो गोल्स पर ज्यादा फोकस ना कर हैबिट्स पर फोकस करना चाहिए। गोल्स डायरेक्शन सेट करने के लिए सही है, लेकिन जो सिस्टम है वो इम्प्रूवमेंट के लिए बेस्ट रहते हैं। गोल सेट करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम गोल सेट करते हैं तो हम जो अपनी हैप्पीनेस है वो कहीं ना कहीं एक डेस्टिनेशन के लिए होल्ड ऑन कर लेते हैं, और इसलिए जो बाकी चीजें हैं हम इंजॉय नहीं कर पाते, और कोई गारंटी भी नहीं है कि हमें वो डेस्टिनेशन मिलेगी भी या नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रोसेस पर फोकस करें, हम हैबिट्स बिल्डिंग पर ध्यान दें। हम जो है अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करने पर ध्यान दे सकते हैं कि हम किस टाइप का पर्सन बनना चाहते हैं, और छोटे छोटे स्टेप्स लेके जो है अपने आप को मोटिवेट फील कर सकते हैं। इस तरीके से जो हमारी खुशी है वो किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फोकस नहीं रहेगी, और हम अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं और ज्यादा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो ऑथर जो है कुछ लॉज बताते हैं कि हम जो हैबिट्स हैं उनको कैसे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उससे पहले ये बताते हैं ऑथर कि किस तरीके से अगर हम हैबिट्स को अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से इम्बाइब करते हैं तो थोड़े थोड़े इम्प्रूवमेंट किस तरीके से एक ड्रास्टिक चेंज ला सकते हैं। अगर आप हर दिन 1% भी इम्प्रूव करते हैं तो आप जो है एक साल में 38 टाइम्स अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं कि वो लॉज कौन से हैं जिनसे हम उन हैबिट्स को बहुत इजीली इम्बाइब कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ है मेक इट ऑब्वियस। वो कुछ ऐसे मेथड्स बताते हैं जिससे हम उस हैबिट को इतना ऑब्वियस बना सकते हैं कि वो जो है मिस ना हो और डेली हम अपनी लाइफ में उसको परफॉर्म करें। तो पहला मेथड है पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। जब भी आप कोई काम करते हैं उसको वर्बली कॉल आउट कीजिए, इससे आपकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स, आपने भी देखा होगा कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो कई बार हमारी अवेयरनेस उस काम को करने में नहीं होती है, हमारा ध्यान जो है वो कहीं और होता है, और कई बार वो काम करके हम भूल भी जाते हैं कि हमने वो काम किया था भी या नहीं। इसलिए जो है ये मेथड बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। दूसरा मेथड है हैबिट स्कोर कार्ड। इसमें जो आपके अभी की करंटली हैबिट्स है उनको जो है आप स्कोरिंग दे सकते हैं। आपकी जो पॉजिटिव हैबिट्स हैं आप उसको पॉजिटिवली मार्क कर सकते हैं, जो नेगेटिव हैबिट्स हैं उनके आगे जो है आप माइनस मार्क कर सकते हैं, और जो न्यूट्रल हैबिट्स हैं उसके सामने आप जो है इज इक्वल टू लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप जो है बहुत ज्यादा अवेयर हो जाएंगे और आपको पता लगेगा कि आपकी हैबिट्स पॉजिटिव साइड में ज्यादा है या नेगेटिव साइड में ज्यादा है। अदरवाइज तो हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म जो है वो कहीं ना कहीं बीच में आके ऐसा लगता है कि अगर हम एक एक्शन ऐसा परफॉर्म कर देंगे जिससे कोई नुकसान हो रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हम अपनी हैबिट्स को स्कोर करेंगे तो हमारे सामने एक तरीके से आईना आ जाएगा कि हम जो है कितनी पॉजिटिव हैबिट्स परफॉर्म करते हैं डेली और कितनी नेगेटिव हैबिट्स करते हैं। नेक्स्ट मेथड है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंट। इसमें जो है आप ऐसे तरीके से अपनी हैबिट्स को बिल्ड करेंगे, आप लिखें पहले अपनी हैबिट्स जो आपको परफॉर्म करनी है, किस टाइम पे परफॉर्म करनी है और कहाँ परफॉर्म करनी है, वो लिखेंगे तो आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आई विल मेडिटेट फॉर 1 मिनट एट 7 AM इन माई ड्रॉइंग रूम। तो इस तरीके से जो आपके माइंड की एम्बिग्यूटी है वो भी चली जाएगी और आप जो है क्लियर हेडेडली, सिंगल माइंडेडली उसको परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है हैबिट स्टैकिंग, कि आपकी जो करंट हैबिट है उसके साथ जो आपको हैबिट परफॉर्म करनी है आप उन दोनों को जो है कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
आफ्टर आई सिट डाउन टू डिनर आई विल सी अ लाइन ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो आपकी जो रेगुलर हैबिट्स हैं उसके साथ जो आपको हैबिट्स परफॉर्म करनी है उनको आप कनेक्ट करते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप जो हैबिट्स नई हैबिट्स हैं वो आपकी बिल्ड हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स मोर। ऑथर कहते हैं कि हम जो है मोटिवेशन को कई बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। हमें जो अपना इन्वायरमेंट है उसको इस तरीके से डिजाइन करना है कि हम वो एक्शंस जो है वो ऑटोमेटिकली लेना स्टार्ट कर दें। हमारे जो एक्शंस हैं वो पर्पसफुल ड्राइव के थ्रू शेप नहीं होते, बल्कि जो हमारे मोस्ट ऑब्वियस ऑप्शंस होते हैं उनके थ्रू शेप होते हैं। तो इसलिए हमें जो है ऑब्वियस विजुअल क्यूज क्रिएट करने हैं ताकि हम उन एक्शंस को लेते रहें और वो हमें जो क्यूज हैं वो हमें याद कराते रहें कि हमें वो एक्शंस लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो आप जो है वाटर बॉटल फिल करके कॉमन प्लेसेस पे रख सकते हैं ताकि आप उन वाटर बॉटल्स को देखें तो आपको याद आए कि आपको पानी पीना है। अगर आपको हेल्दी ईटिंग करनी है तो आप जो है मेन्यू प्लानिंग कर सकते हैं और इजीली रेडी टू मेड चीजें खा सकते हैं ताकि आप जो है उनके थ्रू एक्सेस आपको इजीली अवेलेबल हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो सीक्रेट ऑफ सेल्फ कंट्रोल है, जो डिसिप्लिन लोग भी अपनाते हैं, वो यही है कि वो अपने एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से डिसिप्लिन वे में डिजाइन करते हैं। वो कम टेम्पटिंग सिचुएशंस में अपना टाइम बिताते हैं। इस तरीके से वो है बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हैं तो आप अपने बेडरूम से टीवी को हटा सकते हैं, आप जो है फोन को दूसरे रूम में रख सकते हैं और आप देखेंगे कि 2-3 घंटे में ही आप कितना ज्यादा अचीव कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आप भी इन सारी ट्रिक्स को अपनाकर जो है अपनी प्रोडक्टिविटी एनहांस कर सकते हैं और अपनी हैबिट्स को बिल्ड कर सकते हैं। अब सेकेंड लॉ है मेक इट अट्रैक्टिव। हम अपनी हैबिट्स को इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बना दें कि वो इररेसिस्टिबल हो जाए। और उसका जो पहला मेथड ऑथर बताते हैं दैट इज टेम्पटेशन बंडलिंग। इसमें जो है हम हैबिट स्टैकिंग को टेम्पटेशन बंडलिंग के साथ जो है कंबाइन कर देते हैं। इसे हम प्रीमेक्स प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपका जो बिहेवियर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है कि आप उसको परफॉर्म करेंगे, वो लेस प्रोबेबिलिटी वाले बिहेवियर को रीइंफोर्स करेगा। आपने हैबिट स्टैकिंग में देखा था फ्रेंड्स कि कैसे हम करंट हैबिट को अपनी जो हमें जरूरत है या जो हमें करना है या जो हम नई हैबिट बिल्ड करना चाहते हैं उसके साथ एसोसिएट करते हैं। अब जो है इसके साथ हम एक चीज और एसोसिएट कर सकते हैं इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और वो है कि हम इसके साथ एक रिवॉर्ड एसोसिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, आपकी करंट हैबिट जो थी आफ्टर हैविंग माई डिनर एंड क्लीनिंग माई किचन, और जो आपको हैबिट बिल्ड करनी थी दैट इज आई विल रीड फॉर 30 मिनट्स, और उसके बाद जो है आप एक रिवॉर्ड एसोसिएट कर सकते हैं दैट इज आफ्टर रीडिंग फॉर 30 मिनट्स आई विल टेक ब्रेक फॉर 10 मिनट्स और 15 मिनट्स, और आई विल सी ए यूट्यूब वीडियो और सोशल मीडिया चला सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है कि रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपकी हैबिट्स जो शेप करने में जो आपके फ्रेंड्स हैं या फैमिली है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें आप जब भी किसी के साथ जो है एसोसिएट होते हैं तो उनमें आपको 2 पॉइंट्स बहुत जरूरी है देखने। एक ये कि जो आपका डिजायर्ड बिहेवियर है वो उनका नॉर्मल बिहेवियर हो, ताकि वो आपको मोटिवेट कर सकें बार बार वो एक्शन लेने के लिए जो आप लेना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन भी जरूर होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो हम जो है बहुत ज्यादा लेफ्ट आउट फील करेंगे। तो हमें जो है एक सिमिलैरिटी के बेसिस पे जो है फ्रेंडशिप होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि आप जो है अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं हार्ड हैबिट्स को एंजॉय करने के लिए। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो आप अपने ब्रेन को कह सकते हैं कि इट्स टाइम टू बिल्ड इंड्योरेंस। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है तो आप जो है अपने फाइनेंसेस को फ्रीडम के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि अगर आज आप जो है पैसे सेव करेंगे या पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी जो
फ्यूचर मीन्स है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहे हैं, आपको जो और ज्यादा फ्रीडम मिल रही है। तो इस तरीके से जो हमारी अच्छी हैबिट्स हैं उनके साथ हम जो है इस तरीके से अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और जो हमारी बैड हैबिट्स हैं उनके जो नुकसान हैं, जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, हम उनको हाईलाइट कर सकते हैं ताकि हम उनको ना परफॉर्म करें। थर्ड लॉ है मेक इट इजी। हम अपनी हैबिट्स को इतना ज्यादा इजी कर दें कि वो परफॉर्म करने के लिए हमारे माइंड को बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि अगर हैबिट्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होंगी तो हम जो है उसको प्रोक्रेस्टिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो हैबिट्स परफॉर्म करने इजी बनाने के लिए कुछ ऑथर स्टेप्स बताते हैं। उसका पहला स्टेप है की टू स्टार्ट विद रिपीटेशन नॉट परफेक्शन। हम हमेशा ये वेट करते हैं फ्रेंड्स कि कोई हम किसी भी काम में जब परफेक्ट होंगे तो हम उस काम को करना स्टार्ट करेंगे, पर ये सही अप्रोच नहीं है। जब हम किसी भी काम को करना स्टार्ट करते हैं और हम उसको रिपीटेडली करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो है उसमें इम्प्रूवमेंट अपने आप ही अचीव कर लेते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उसको बार बार परफॉर्म करें। हम जो है हमारी अटेंशन जो है, हमारा जो फोकस है वो उसको एक्शन लेने पर जो है एसोसिएट करें। आप जब भी कोई हैबिट जो है कितने टाइम के लिए परफॉर्म करते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट आप उसको कितनी बार परफॉर्म करते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ टेकिंग एक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आप जब भी कोई हैबिट बना रहे हैं तो उस एक्शन को जो है आप डेली परफॉर्म करें। नेक्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। हम जो भी गुड हैबिट्स बनाना चाहते हैं उसमें जो हम हैं फ्रिक्शंस को रिड्यूस कर सकते हैं। मींस हमें जो हैबिट परफॉर्म करनी है उसमें जो स्टेप्स लेने हैं उनको हम बहुत कम कर सकते हैं, और जो बैड हैबिट्स हैं उनके फ्रिक्शन को हम इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप पहले दिन ही जो है वर्कआउट क्लोथ्स बाहर निकाल के रख सकते हैं ताकि आपको जो है कोई भी एक्सक्यूज देने का मौका ना मिले और आप इजीली एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप जो है और भी कोई हैबिट है, अगर आप रीडिंग की हैबिट इम्बाइब करना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो आप जो है बाहर बुक निकाल के रख के सो सकते हैं ताकि जो है आप नेक्स्ट डे इजीली आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई बैड हैबिट को रोकना है तो आप उन स्टेप्स को बढ़ा सकते हैं। अगर आप जंक फूड खाना कम करना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं तो आप जो है उनके एक्सेस को जो है उसको बहुत ज्यादा कम कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग बाय यूजिंग 2 मिनट रूल। कि हम जो हमारी हैबिट है उसको इतना छोटा बना दें कि ज्यादा से ज्यादा उसको करने में जो है 2 मिनट लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें रीडिंग स्टार्ट करनी है तो हम पहले जो है 1 पेज से स्टार्ट करें। हमें जो अगर वॉकिंग स्टार्ट करनी है तो हम जो है थोड़ी देर ही वॉकिंग करें। इससे क्या होगा कि हम जो है उस प्रोसेस को, उस जो हैबिट स्टार्ट करने का जो रिचुअल है उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। इससे डीप फोकस स्टेट में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी हैबिट को बहुत ज्यादा इजी रखें स्टार्टिंग में। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है कि हम जो है किसी भी हैबिट को ऑटोमेट कर सकते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप एक बार कोई भी हैबिट ऑटोमेट कर देते हैं तो उसके बाद आपको बार बार उस हैबिट को स्टार्ट करने की जरूरत नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है तो आप अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। फोर्थ लॉ है मेक इट सेटिस्फाइंग। जब हम किसी भी हैबिट को सेटिस्फाइंग तरीके से परफॉर्म करते हैं तो उसको सस्टेन करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो ऑथर बताते हैं दैट इज कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज, कि जो भी इमीडिएटली रिवॉर्डेड होता है उसको हम दोबारा रिपीट करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो है थोड़ा सा उसमें प्लेजर एसोसिएट कर दें, हम कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड एसोसिएट कर दें ताकि जो है हमारी आइडेंटिटी रीइंफोर्स हो सके। अगर आपको जो है एक्सरसाइज करनी है तो एक्सरसाइज करने के बाद आप अपने आप को कुछ रिवॉर्ड दे सकते हैं, पर आपका जो रिवॉर्ड है वो आपके गोल से कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसके बाद आप अपने आप को रिवॉर्ड की फॉर्म में जंक फूड दे रहे हैं तो वो पर्पस सॉल्व नहीं करेगा। तो आपके जो शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स हैं वो आपके लॉन्ग टर्म मिशन के साथ हमेशा अलाइन होने चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट है हैबिट ट्रैकिंग। जब हम हैबिट ट्रैक करते हैं तो हमें जो है कोई ना हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और ज्यादा आगे स्टेप लें। ये सिग्नल है कि हम जो है आगे फॉरवर्डली मूव कर रहे हैं। ये हमें एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग देता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो है हम अपनी हैबिट्स ट्रैक करें। पर कभी कभी ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि हमारे घर में कोई इमरजेंसी आ गई या हम बीमार हो गए या कभी हमारा मन नहीं कर रहा, तो हमारी जो हैबिट्स हैं उसकी चेन ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए भी ऑथर एक ट्रिक बताते हैं कि आप जो है कभी भी अपनी हैबिट्स को कंटिन्यूसली 2 बार मिस ना करें। नेवर मिस एनी हैबिट ट्वाइस। आप जो है अगर आज आपने रीडिंग नहीं की तो आप कल उसके लिए कंपनसेट कर सकते हैं। ऑथर कहते भी हैं कि लॉस्ट डेज हर्ट मोर देन सक्सेसफुल डेज हेल्प यू। जब हम कभी भी कुछ भी ऐसा टाइम आता है कि जब हम अपनी हैबिट परफॉर्म नहीं करते तो बाद में कहीं ना कहीं हमें गिल्ट की फीलिंग आती है। अगर हम उस टाइम में अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करके और वो हैबिट परफॉर्म करते हैं तो हमें जो है बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। कहीं ना कहीं हमारी जो सेल्फ एस्टीम है वो भी इम्प्रूव होती है। तो उस टाइम पे अगर आप सस्टेन कर सकते हैं तो हैबिट आपकी जो है वो बहुत ज्यादा ऑटोमेटिकली बन जाएगी। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग। जब हम किसी भी इंसान को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाते हैं तो वो हमें जो है मोटिवेशन देता है। और जब हमें पता है कि कोई हमें देख रहा है कि हम वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो एक पावरफुल मोटिवेटर अपने आप में ही प्ले करता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फ्रेंड्स।